सुबह के 8:05 थे। डेट थी 18 मई 1974। राजस्थान के पोखरण डेजर्ट की सूनी जमीन के नीचे एक पावरफुल फोर्स रेडी हो रही थी। दिल्ली में बैठी एक लेडी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अपनी घड़ी पर नजर रखे हुई थी। उनके साथ कुछ गिने चुने साइंटिस्ट और आर्मी ऑफिसर्स थे जिनके चेहरे पर एक अजीब सी टेंशन और होप थी। सडनली एक बटन प्रेस किया गया और नेक्स्ट ही मोमेंट पोखरण की जमीन कांप उठी। डस्ट का एक बहुत बड़ा क्लाउड स्काई को टच करने लगा और फिर एक कोड वर्ड दिल्ली पहुंचा, बुद्धा स्माइल। ये कोई नॉर्मल स्माइल या मुस्कुराहट नहीं थी, ये एक ऐसे बुद्धा की स्माइल थी जिसने इंडिया को हिस्ट्री के एक नए पेज पर खड़ा कर दिया था। ये ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा था, इंडिया का पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस को भी हिलाकर रख दिया। बट ये हुआ कैसे? इतनी सीक्रेसी के साथ कैसे भारत ने वर्ल्ड की 5 सुपर पावर्स के डोमिनेंस को चैलेंज किया? आज हम इसी स्टोरी को डिबंक करेंगे। चैप्टर 1। स्टोरी स्टार्ट होती है इंडिपेंडेंस के कुछ डिकेड्स बाद। वर्ल्ड कोल्ड वॉर की ग्रिप में था, जहां सुपर पावर्स अपनी न्यूक्लियर पावर शो कर रही थी। भारत ने हमेशा पीस और डिसआर्ममेंट की बात की और उसके नेबरहुड में चेंजेस हो रहे थे। कंडीशंस उसे कुछ और सोचने पर मजबूर कर रही थी। 1962 की इंडिया चाइना वॉर, जिसने इंडिया को एक बिटर लेसन सिखाया था, और फिर 1964 में चाइना ने अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए थे। ये इंडिया के लिए एक बड़ी थ्रेट थी। इसके बाद 1970 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPTL, जिसे इंडिया ने हमेशा डिस्क्रिमिनेटरी माना। इंडिया का आर्गुमेंट था कि ये ट्रीटी सिर्फ उन कंट्रीज को न्यूक्लियर वेपन्स रखने देती हैं जिनके पास वो ऑलरेडी है और बाकियों को रोकती हैं। पीएम जवाहरलाल नेहरू और बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमेशा एटॉमिक एनर्जी के पीसफुल यूज पर फोकस किया, बट सिक्योरिटी को लेकर वरीज बढ़ती जा रही थी। इसी बीच डॉक्टर होमी जे भाभा जैसे ग्रेट साइंटिस्ट ने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम की फाउंडेशन रखी। वो जानते थे कि एटॉमिक एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए नहीं है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर आई 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर। इस वॉर में इंडिया ने पाकिस्तान को डिसाइसिवली हराया और बांग्लादेश के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बट इस विक्ट्री के बाद भी भारत को रियलाइज हुआ कि उसकी सिक्योरिटी का चैलेंज अभी भी बाकी है। इंदिरा गांधी जी ने 1972 में एक न्यूक्लियर डिवाइस के कंस्ट्रक्शन के लिए सीक्रेटली परमिशन दे दी थी। ये एक ऐसा डिसीजन था जिसकी इंफॉर्मेशन बहुत ही कम लोगों को थी। लेकिन अब सवाल था कि इस काम को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, कैसे दुनिया की नजरों से इसे छुपा के कर सकते हैं ताकि वेस्टर्न पावर्स अपना इन्फ्लुएंस ना यूज करें इसे रोकने के लिए। चैप्टर 2, द सीक्रेट प्लान और अनसंग हीरो। न्यूक्लियर टेस्ट करना कोई इजी टास्क नहीं था। ये एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, एक्सपेंसिव और डेंजरस ऑपरेशन था और भारत को ये सब दुनिया की स्पाइस एजेंसी से नजरों से उनकी बचकर ये काम करना था। इस मिशन की कमांड पीएम इंदिरा गांधी के हाथों में थी। उनके अलावा बहुत ही कम लोग इसको जानते थे, उनको भनक भी नहीं थी इसकी। इसमें शामिल थे उनके कुछ ट्रस्टेड एडवाइजर्स जैसे PN हक्सर और DP धर। साइंटिफिक फ्रंट पर इस पूरे ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर राजा रमन्ना के पास थी, जिन्हें इस टेस्ट का मेन आर्किटेक्ट माना जाता है। उनके साथ डॉक्टर R चिदम्बरम और कई एक्सपर्ट साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में डे नाइट काम किया था। इसे ये कोई नॉर्मल रिसर्च नहीं थी दोस्तों, उन्हें एक न्यूक्लियर फिजन बम बनाना था। इसके लिए प्लूटोनियम की जरूरत थी जो कनाडा से सप्लाई किया गया साइरस रिएक्टर से निकाला गया था। ये वही रिएक्टर था जो पीसफुल पर्पसेस के लिए दिया गया था, इसलिए इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही थी। साइंटिस्ट को इम्प्लोजन टाइम डिजाइन पर वर्क करना था जो 1945 में नागासाकी पर गिराया गया था। फैट मैन बम जैसा था वो, बट इंडिया का डिजाइन ज्यादा सिंपल और इंडिजिनस था। टेस्ट साइट के रूप में राजस्थान के पोखरण डेजर्ट को चूज किया गया था। ये एक रिमोट और डिजर्टेड एरिया था जो सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए आइडियल था। इंडियन आर्मी ने टेस्ट की प्रिपरेशंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। साइंटिस्ट मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर काम करते थे ताकि किसी को डाउट ना हो। कम्युनिकेशन के लिए कोड वर्ड्स यूज किए जाते थे। हर स्टेप पर एक्सट्रीम सीक्रेसी फॉलो की गई थी। यूएस मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस ऑपरेशन को हैप्पी कृष्णा नाम दिया था। इस डिवाइस का वेट अप्रोक्सीमेटली 1400 kg था और इसका डायमीटर 1.25 मीटर था। इसे एक हेक्सागोनल मेटल ट्राइपॉड पर असेंबल किया गया था और फिर ट्रेन्स के थ्रू टेस्ट साइट तक पहुंचाया गया। सब कुछ परफेक्ट प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था। हर छोटी से छोटी डिटेल पर फोकस किया गया था ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, कोई भी क्लू ना छूटे। ये सिर्फ एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट नहीं था दोस्त, ये एक नेशन की एम्बिशन थी जो वर्ल्ड को दिखाना चाहती थी कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ भी कर सकती है और किसी के भी सामने वो झुकेगी नहीं। बट क्या ये सब एफर्ट सक्सेसफुल होंगे? क्या बुद्धा सचमुच स्माइल करेंगे? इस कहानी का तीसरा अध्याय
जमीन कांपी और दुनिया चौंक उठी। वो 18 मई 1974 का दिन आ गया था। सुबह 8:05 थे। पोखरण टेस्ट रेंज में डॉक्टर राजा रमन्ना की टीम और उनके साथ के साइंटिस्ट की सांसें थमी हुई थी। एग्जैक्टली 8:05 बजे फायरिंग बटन प्रेस किया गया और फिर एक जोर शोर का ब्लास्ट पोखरण की जमीन पर एक ह्यूज क्रेटर बन गया। ये सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं था, ये इंडिया की डिटर्मिनेशन का प्रूफ था। ये इंडिया की साइंटिस्ट की कैपेबिलिटी का परिणाम था। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, डॉक्टर राजा रमन्ना ने तुरंत दिल्ली में पीएम इंदिरा गांधी को कॉल किया और ये हिस्टोरिक वर्ड्स कहे, बुद्धा स्माइल्ड। इस टेस्ट ने पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया। इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना के बाहर पहली ऐसी कंट्री बन गई थी जिसने सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट किया था। यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरे देशों ने इमीडिएटली इस पर रिएक्ट किया। यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने इसे अनजस्टिफाइड बताया और इंडिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। इन सैंक्शंस ने अमेरिका की सारी एड रोक दी। डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पर बैन लग गया और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा इंडिया को लोन देने के लिए अपोज कर दिया गया। इस टेस्ट के रिस्पांस में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एनएसजी का फॉर्मेशन किया गया। वर्ल्ड ओवर इंडिया की क्रिटिसिज्म हुई, बट इंडिया ने इसे पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन PNE बताया, जिसके मोटिव सिर्फ एनर्जी और डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियर पावर शो करना था। ऑल्दो इंटरनेशनली इसकी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हुई, बट इंडिया में ये नेशनल प्राइड का मूवमेंट था। ये भारत की सेल्फ रिलायंस और साइंटिफिक कैपेबिलिटीज का सिंबल था। एक मैसेज था कि भारत अपनी सिक्योरिटी के लिए कैपेबल है और किसी के प्रेशर में वो नहीं आएगा। तो क्या था इस स्माइलिंग बुद्धा का रियल वर्डिक्ट? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा सिर्फ एक न्यूक्लियर टेस्ट नहीं था, ये इंडिया की हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। इसने इंडिया को न्यूक्लियर क्लब में शामिल कर दिया, भले ही वो एक पीसफुल टेस्ट के रूप में था। इस टेस्ट ने 1998 में पोखरण 2 टेस्ट ऑपरेशन शक्ति की फाउंडेशन रखी, जब इंडिया ने ऑफिशियली खुद को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर किया। ये उस टाइम की पीएम इंदिरा गांधी की विजनरी लीडरशिप और हमारे साइंटिस्ट की एंडलेस हार्डवर्क का रिजल्ट था। आज जब इंडिया एक स्ट्रॉन्ग और इमर्जिंग ग्लोबल पावर है, तो हमें ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जैसे सीक्रेट मिशंस में इन्वॉल्व उन अनसंग हीरोज को याद करना चाहिए। उन सभी साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और मिलिट्री के लोगों को जिन्होंने अपनी जान रिस्क में डालकर और हर तरह की सीक्रेसी मेंटेन करते हुए भारत को ये अनप्रेसिडेंटेड कैपेबिलिटी प्रोवाइड की। उनकी स्टोरी हमें बताती है कि कैसे चैलेंजेस के बीच भी एक नेशन अपनी सॉवर्जिनिटी और सिक्योरिटी के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकता है। ये सिर्फ न्यूक्लियर पावर की बात नहीं है, ये कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस और ग्लोबल स्टेज पर भारत के ग्रोइंग स्टेचर की भी बात है। होप है इस वीडियो ने आपके पर्सपेक्टिव को थोड़ा चेंज किया होगा और आपको भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में एक नए थॉट दी होगी, एक नई इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो इससे लाइक कर लेना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना और कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर देना। और हाँ, अगर ये चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लो, बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि कोई नई वीडियो हम डालें तो आपको पता चल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।